हेलो ऑल, अमे हियर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होगा। आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। लोग हमेशा बोलते हैं कि मुझे तो ये स्टॉक पहले से पता था, ये स्टॉक तो मेरे पहले से ही वॉच लिस्ट में है, ये स्टॉक तो मैं काफ़ी टाइम से होल्ड करता हूँ। बट आपका कन्विक्शन कम होने के कारण आप वो स्टॉक को बाय नहीं कर पाते, या फिर आप राह देखते रहते हो कि ये स्टॉक कब गिरेगा और मैं उसको बाय करूं। ओके, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप राह देखते रहते हो और ये स्टॉक 40-50% बढ़ जाता है, 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। आप 2-3 सालों से उसको देखते रहते हो और आपकी बाय करने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो स्टॉक आपके सामने 2-3-4-5 गुना हो गया है। ओके, तो इसका रीज़न एक ही है कि आपके लिस्ट में तो वो स्टॉक था, बट आपका कन्विक्शन बिल्डअप ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने कंपनी को थोरोली स्टडी ही नहीं किया। तो होता है ऐसे कि जब स्टॉक 2-3 गुना हो जाता है या 4-5 गुना हो जाता है, तो आपका लाइक माइंडसेट ये हो जाता है कि भाई ये स्टॉक तो अभी महंगा हो गया है, 1 साल में 2-3-4-5 गुना हुआ है, तो अभी ये शायद बढ़ेगा नहीं, मैं इसको ना गिरने की राह देखता हूँ। और वो स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स होने के कारण, या वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और वो स्टॉक या बिजनेस का प्राइस नीचे आता ही नहीं है, तो वो आपका मिस हो जाता है। तो ये कम क्वांटिटी लेने का रीज़न क्या है अभी आपका? तो वही है कि लाइक फियर ऑफ मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। तो आपको लगता है कि भाई ये तुरंत मैं बाय कर लूँ एंड उसके बाद मैं थोड़ा गिरने के बाद मैं और ऐड करूँगा। तो आप तो थोड़ा बाय कर लेते हो, बट वो कभी नीचे आता नहीं है एंड वो ऊपर ही चले जाता है। तो आप जो होल्ड करते हो वो स्टॉक भले ही आपका 2-4-5 गुना या 10 गुना हो जाता है, बट आप उसकी पोजीशन या उसकी होल्डिंग आप बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है थोरोली वो स्टॉक के बारे में, सो दैट यू कैन ऐड मोर। ओके, तो ये सेंस ही नहीं बनता कि जब आप बोलते हो कि ये स्टॉक तो मुझे 10 सालों से पता है, 5 सालों से पता है, बट भाई आपने होल्ड ही नहीं किया है उसको। तो वो स्टोरी कहने की लाइक राह देखने की लाइक कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो वो छूट गया, उसको भूल जाओ अभी, ठीक है। तो लोग रिग्रेट भी करते हैं, तो रिग्रेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी आइडिया आती जाती रहेगी, ठीक है। तो मेरा एक यही बोलना है कि हम जब बात करते हैं, लाइक कोई हमारा दोस्त हमें बोलता है कि दिस बिजनेस इज़ डूइंग गुड और मे बी इट विल डू गुड, सो मे बी यू कैन स्टडी। सो भले ही वो 5 गुना हो गया होगा, आप एक बार झांक के तो देखो उसमें कि क्या चल रहा है वो बिज़नेस में। तो यहाँ पे हमारा ईगो आड़ा आ जाता है कि भाई ये तो मैं 5 साल पहले बोल रहा था, पर ये आज का लौंडा आके या फिर ये आज मेरा दोस्त आके मुझे बोल रहा है कि भाई उसको देख। तो इट्स नॉट लाइक दैट। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉक आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई आप झांक के देखो और मे बी उसको बाय कर लो। ओके, एंड same with if you have some old holding which may have like a very less percent of allocation, then also you can think about that business. Okay, so यहाँ पे मैं एक ही बोलूँगा, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आता है जो नया हाई बना रहा है, ओके, जो हर साल नया हाई बना रहा है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद एक व्हाट यू कैन से और एक नया लेवल रीच होता है, तो डेफिनेटली आपने वो बिज़नेस को देखना चाहिए। सो ये सोचो कि ये बिज़नेस अगर 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल अगर अच्छा परफॉर्म करता रहा, तो उसके प्राइजेस कभी नीचे नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ही फंडा है, इवन दो यू थिंक यू हैव मिस दैट बिजनेस एंड यू आर हियरिंग द स्टोरी अगेन फ्रॉम समवन, सम फ्रेंड, सम रिलेटिव और सोशल मीडिया, तो एक बार जाके फिर से देख लो कि उसके फंडामेंटल क्या चेंज हुए हैं, वो सस्टेनेबल है या नहीं, और ये स्टोरी लंबी चल सकती है नहीं। ओके, सो ऐसे ही हम अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक को
ले नहीं पाते। तो उसमें से काफ़ी एग्जांपल है मेरे पास, मैं खुद के मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जैसे बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो वो स्टॉक मैंने 2012 में बेच दिया था और कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको लेने की। मेरी हिम्मत 4-5 सालों पहले हुई थी फिर से। तो जैसे डीमो के टाइम पे वो 1300-1400 को आया था, राइट। तो फिर मैंने वही मैं कम लाइक आई जस्ट वेंट थ्रू द बिजनेस, चेक द फंडामेंटल, सो इवन दो इट वाज 10-13x in front of me, but still I thought to look into that business. Okay, so फंडामेंटल्स अगर इम्प्रूव हो रहे हैं, अगर कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होने की, तो भाई उसको जाके आप कोई भी प्राइस पे जाके ख़रीद सकते हो। जस्ट वही एक व्यू रखो, कॉमन व्यू, भाई ये कंपनी 15 से 20%, 30% का ग्रोथ कर सकती है क्या, जो पहले करती थी। मे बी पहले थोड़ा फास्ट ग्रो हो रही होगी, बट अभी पीयर से ज़्यादा वो बिज़नेस ला रही है क्या। देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड लुक एंड डिग कि ये बिज़नेस कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये वन ऑफ द एग्जांपल था। देन मारुति वाज अ मिस, सो आई मिस्ड मारुति एट 600-700, देन बट आई गॉट चांस टू buy it again at 3000 level during I guess 2015-16. So fundamentals were not changed, but they were improved. They have launched their more cars, affordable cars, and like नए नए कैटेगरी से लाइक 2-3 और नई उन्होंने प्रीमियम कैटेगरीज की भी व्हीकल्स बाद में लॉन्च की है, राइट। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सो देयर वेर एन नंबर ऑफ स्टॉक विच आई मिस्ड, बट आई थॉट टू गो बैक। ऐसा भी होता है कभी कभी कि चलो ठीक है, मेरा कोई बिज़नेस 2-4-5 गुना हो गया, मैंने उसको बेच दिया, एंड बेचने के बाद वो डबल हो जाता है। तभी आप जो है वो फोकस नहीं करते वो स्टॉक पे, तो आपको लगता है कि गाड़ी छूट गई, अभी डबल होने के बाद ना अभी वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो ऐसा भी नहीं रहता। तो ये भी और एक मिस्टेक करते हैं कि हम जब हमारा कोई स्टॉक 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना हो जाता है, हम बेच देते हैं, उसके बाद स्टॉक और डबल हो जाता है। ओके, बट वो डबल होने के बावजूद भी आप ये भी फिर से चेक कर सकते हो कि ये उनके रेवेन्यू जो है वो सस्टेन हो सकते हैं क्या। मे बी यू माइट बी डन सम मिस्टेक कि उसको अर्ली सोल्ड आउट कर दो। एक फियर रहता है मन में कि भाई इसके और आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अगर स्टॉक नीचे गिर गया तो मेरा जो प्रॉफिट मैंने बनाया था वो भी चले जाएगा। तो आप ये फियर से कभी कभी स्टॉक जल्दी भी बेच देते हो। मैंने भी ऐसे मिस्टेक की है, मुझे भी कभी कभी कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड लगता है तो मैं बेच देता हूँ उसको, बट बेचने के बाद वो डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर मिस्टेक करता है कि लाइक डबल होने के बाद आप देखते ही नहीं वो स्टॉक को, एंड देन वो छूट जाता है, वो स्टॉक डबल क्या उसके बाद और 10 गुना हो जाता है, राइट। तो हियर वी आर डूइंग कॉमन मिस्टेक ऑफ इग्नोरिंग द स्टॉक विच यू ऑलरेडी नो सिंस अ long time, since 5 years or 10 years maybe, or maybe 2-3 years. So don't ignore such businesses which are making new highs every year, every now and then, because their underlying fundamentals, underlying business is improving. Okay, so my request is guys, अगर ऐसा कोई बिजनेस आपको कुछ सालों बाद फिर से पॉपअप होता है तो उसको प्लीज़ इग्नोर मत करो। ओके, ऐसा हो सकता है दोस्तों लोगों के साथ आपने 2-4 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया हो, दोस्तों के साथ आपने इन्वेस्ट कर दिया हो, फिर आप निकल गए, दोस्त वहीं पे रहा, इन्वेस्टेड रहा, दोस्त के वो उसको ज़्यादा रिटर्न आ गए, एंड वो अभी भी होल्ड कर रहा है, एंड अभी आप रिग्रेट कर रहे होगे कि भाई ये मेरे दोस्त का तो 5 गुना हो गया, मैं तो डबल पे निकल गया, तो अभी मैं कैसे लूँ। ये भी हम मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे हमारा ईगो आड़ा आ जाता है, यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी आड़ी आ जाती है कि यार उसका तो 5 गुना हो गया, मैं डबल पे निकल गया, तो अभी मैं नहीं लेता हूँ वो स्टॉक को, क्योंकि अभी वो बहुत महंगा हो गया है, राइट। तो यहाँ पे वही मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप एक बार उसके अंडरलाइंग फंडामेंटल्स को जांचो, परखो, एंड देन डिसाइड करो। आप ये मत देखो कि वो पास्ट का क्या था, उसका फ्यूचर देखो, वो फ्यूचर ब्राइट है क्या। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक आई वांटेड टू शेयर, मोस्टली फॉर आप नए इन्वेस्टर लो या पुराने इन्वेस्टर लो, ये मिस्टेक अभी भी हम दोहराते हैं। तो ये हमारा आई वुड से एक तो कन्विक्शन का प्रॉब्लम है, दूसरा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का या साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, ये अपने ईगो का प्रॉब्लम है। तो आई वुड रिक्वेस्ट बॉस के ये चीज़ों को आप इग्नोर करो, ये मायने नहीं रखती है।
आपको प्रॉफिट बनाने हैं, आपको पैसा बनाना है, तो आपको वो बिज़नेस को स्टडी करना पड़ेगा. ओके, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे.